हाय एवरीवन, सो दिस इज द फोर्थ वीडियो जिसमें मैं बता रही हूँ आपको जो क्वेश्चन अभी आए हैं 2019 में पेपर जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथ में उनके डिटेल सॉल्यूशंस। तो मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें 15 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवाए हैं। तो अभी तक 45 क्वेश्चंस हो गए हैं डिस्कस। अब मैं इसमें क्या करवाने वाले हूँ 15 मोर क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो था काफी इजी आया था एज एक्सपेक्टेड। उसमें एक क्वेश्चन था बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, हमें ये गिवन था और यहाँ पे लिखा हुआ था मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसके लिए इससे क्या होगा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, और उसमें क्या होता है हमें मिलते हैं एस्टर, कीटोन से मिलता है एस्टर। इस तरह से एक 7 मेंबर रिंग थी। अब जो क्वेश्चन पेपर था जो ऑप्शंस थे उसमें एक 7 मेंबर रिंग और एक ऐसे भी थी 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पर तो एक कार्बन ही कम होगी, तो ये वाला नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक। ये पिनाकुलर रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ये देखना था कि स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटाइन की है वो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर ये। जैसे यहाँ पे हम H+ डालेंगे एसिड तो क्या होगा, प्रोटोनेशन करवानी है, या तो ये वाला प्रोटोनेट होगा ऑक्सीजन या फिर ये वाला। अगर मैं इसको यहाँ से प्रोटोनेट करवाती हूँ, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लीव करेगा तो यहाँ प्लस साइन आएगा। अब वो प्लस इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, प्लस यहाँ से क्या आ रही है हाइड्रोकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, ये तो कॉमन है बट यहाँ पर क्या है इसका सिर्फ यहाँ पर कोई H नहीं है तो हाइड्रोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा सिर्फ प्लस I, और यहाँ से क्या आएगा हाइड्रोकॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव। तो ये वाला क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर होगी प्रोटोनेशन ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो होगा यहाँ से ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास मिलेगा हमें ये इधर पॉजिटिव ये और साथ में ओएच। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, अगर ये वाला पॉजिटिव जो है ये जिस कार्बन पे है वो ऑलरेडी क्या है टर्शरी कार्बन, उसको रीअरेंजमेंट की वैसे तो नीड नहीं है क्योंकि टर्शरी स्टेबल होता है। बट अगर इस पॉजिटिव को मैं यहाँ पर ले आऊं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये लोन पेयर्स है यहाँ पर वो क्या करेगा पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेंगे बैक बॉन्डिंग से, इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर क्या होती है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या करेगा ये पीएच जो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये है ऑक्सीजन। तो यहाँ से पीएच CH3 पीएच और ये वाला CH3 CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से हटेगा और ये प्लस आ गया यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टेप में जो ये H है ये निकल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा CH3 यहाँ पर, और ये कार्बन है और यहाँ पे इसके साथ 2 पीएच और एक CH3। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना था। बस इसे आपको ध्यान रखना था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर आप वो देख पा रहे हो अच्छे से तो फिर आप क्वेश्चन कर लोगे इजीली। उसके बाद एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, हमें क्या बताना था फास्फोरस, आर्सेनिक और सेलेनियम एंड ब्रोमीन। इसमें हमें बताना था लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, फास्फोरस के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, यहाँ पर P में ये सेम ग्रुप के हैं तो दोनों में क्या है 3। सेलेनियम में कितने होते हैं 4, 2p4। ऐसे ही जो Br होता है उसमें क्या होता है 2p5। तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होती है मोर स्टेबल। तो इसलिए जो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, वो क्या होगी सबसे लोएस्ट। तो उसका आंसर होगा सेलेनियम। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ था, जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उनमें कौन से पॉसिबल नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर नहीं है पूछा गया है, आई गेस हाँ वहां पर लिखा हुआ था कैन नोट। तो जो नहीं है पॉसिबल हमें वो बताने थे। इसमें इस तरह का बनाया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस। ये उन्होंने गिवन था, इसको क्वेश्चन आर दिया हुआ था, उसके बाद 4 ऑप्शंस थे, तो हमें बताना था कौन सा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस किस तरह से होती है, जिस तरह के ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ पे ये रेडिकल है, ओके, तो इस वाले बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगी यहाँ पे इस तरह से, तो क्या होगा एक रेडिकल यहाँ पर आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा,
और रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो इसको मैं पीएच लिख दूं डायरेक्ट, तो यहाँ पर मैं पीएच लिख रही हूँ। तो रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए हैं और पॉजिटिव साइन तो है यहाँ पर, और उसके बाद हो जाएगा ये यहाँ पर, और ये आएगा रेडिकल। तो एक तो ऑप्शन यही वाला था, ये ऑप्शन ए लेट्स से, आई डोंट रिमेम्बर सीक्वेंस क्या थी, बट एक ये ऑप्शन था। और एक जो नेक्स्ट ऑप्शन था उसमें क्या था, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया हुआ था फर्दर, ऐसे और ऐसे। तो अब क्या होगा, ये रेडिकल यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ है बॉन्ड्स, और यहाँ पे ये। तो जो ये वाले दोनों ऑप्शन थे ये तो पॉसिबल है। और उन्होंने कैन नॉट पूछा हुआ, तो इनको छोड़ के जो बाकी दो ऑप्शन थे जिन्होंने पता है क्या क्या हुआ था, कुछ इस तरह से ब्रेक किया था कि यहाँ पर प्लस नहीं आ रहा था, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा था मतलब रिंग पे, तो वो वाले पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ ये वाले दोनों आंसर्स होंगे। उसके बाद अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो इस बार में ऐसा हुआ है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, मास से क्वेश्चन आया है, इंटेंसिटी रेशियो निकालने वाला, और ईएसआर से क्वेश्चन आया है, प्रोटॉन एनएमआर से क्वेश्चन है, आईआर से 2-3 क्वेश्चन है। जैसे ये एक क्वेश्चन था, ये HF, HCl, HBr, HI। हमें इसका क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें उन्होंने क्या था, वैल्यूज गिवन थी सबकी, तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो किसकी होगी, HF की, देन HCl, देन HBr, देन HI। अब रीजन क्या है, हम कैसे निकालते हैं, म्यू इक्वल टू 1/2πc K/d, ऐसे होता है ना। अब क्या होगा, ये K क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड, या फिर इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं, इससे इजी है। ये क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। तो मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही वैल्यू कम होगी, तो सबसे ज्यादा मास किसका है, HI का, तो इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम, तो जैसे लास्ट में ये और सबसे हाईएस्ट इसका। हम ये भी देख सकते हैं कि बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं तो HF का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, K की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ पर म्यू भी ज्यादा होगी। जैसे कि देखो आंसर दोनों से सेम आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो वैन डेर वाल इक्वेशन होती है उसमें जो A एंड B होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं वैन डेर वाल कोफिशिएंट A एंड B, उसका हमें कुछ ऑर्डर अरेंज करना था फॉर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के लिए अरेंज करना था। तो अब क्या होता है, जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका रीजन क्या होता है, वैन डेर वाल फोर्स। और वैन डेर वाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो मोलिकुलर वेट पे या फिर इसका सरफेस एरिया। तो जिसका साइज जितना ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए जो ए वैल्यू है हीलियम की वो सबसे कम होगी। उसके बाद ए वैल्यू नियोन, इस तरह से आर्गन, क्रिप्टन, लास्ट में जेनिन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। और ऐसे जो बी है, बी क्या होता है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, वो स्पेस से देख रहे हैं, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा बी की वैल्यू होगी। बट जो हमें बी वाला दिया हुआ था ऑप्शन 4, उसमें क्या था, ऐसे क्या होता, मतलब मुझे बताया था कि जो बी ऑफ HE है वो सबसे हाईएस्ट है, जो कि गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ ये वाला। क्योंकि जैसे जैसे मोलिकुलर वेट या फिर साइज बढ़ता है तो वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करती है, और ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही शो करता है। उसके बाद इतना बेसिक क्वेश्चन तो शायद एग्जाम में भी नहीं आएगा, इतना बेसिक क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बताना था कि N, L और M की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है। एक ऑप्शन था जिसमें गिवन था N = 3, L = 1, N = 2। हमें ये पता है कि जो N है, जो N, ये M = 2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमें ये पता है कि जो M की वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -L2 + L। तो M की वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती L से, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या था, गलत था। ओके, अगर यहाँ पे L1 है तो इसकी वैल्यू -1 to +1 जा सकती है, मतलब -1, 0, +1, ये वाली वैल्यूज पॉसिबल है, इनसे ज्यादा वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत था और यही पूछा हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन टर्म सिंबल से। देखो इस बार जो टर्म सिंबल है उससे 3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो जो पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है 5D वाला, 3D ऐसा करके कुछ था, एक लिथियम वाला, और लास्ट में फिर एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेंशन ट्रांजिशन इज अलाउड। तो उस वाले केस में क्या था, जो 2 ऑप्शन है उसमें ऐसे थे, जो स्पिन की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 होगा, तो अगर ट्रांजिशन होने के लिए क्या होता है, स्पिन वाला जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये कि स्पिन चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है स्पिन, तो उस वाले दूसरे वाले केस में जाने के बाद में 3 ही रहनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन ऐसे जिसमें स्पिन चेंज कर रही थी, और उसके बाद एक एग्जाम्पल था, एक ऐसा ये ऑप्शन था, इसमें इस तरह से थी, तो यहाँ पर क्या है, स्पिन सेम है,
तो स्पिन वाला रूल भी एप्लीकेबल है। उसके बाद लेपोर्टे रूल जो होता है डेल्टा एल शुड बी +-1। ओके, और अब क्या होता है, अगर मैं आपको वैल्यू दूं इसकी, अगर वैल्यू 0 1 2 3, अगर ये वैल्यूज होते हैं तो इसके लिए क्या होता है सिग्मा पाई डेल्टा पाई। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, इसके लिए एल की वैल्यू है 1, इसके लिए एल की वैल्यू है 0, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा 1 - 0 = 1, तो ये अलाउड है। ओके, इस तरह से हमें देखना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था फिजिकल से, AgNO3 CuSO4 AuCl3। इसमें उन्होंने पूछा था कि जैसे ही करंट पास करेंगे वो भी कितना 3 मोल, इतना कुछ करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा था करंट ऐसे करके कुछ मेंशन था, तो बताना था जो इलेक्ट्रोड पे जो सबमिट होगा उनकी रेशियो कितनी होगी, इनकी मान, उनकी वेट की रेशियो में बतानी थी। जैसे हम देखेंगे इस वाले केस में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है Ag+ है, यहाँ पर Cu2+, यहाँ पर है Au3+। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करते हैं जो भी है, अगर हम वेट का 1 कंसीडर कर ले तो ये 1, और इसका अगर वेट हम 1 कंसीडर करते तो 2 से डिवाइड करेंगे टू गेट द इक्विवेलेंट वेट। इस वाले केस में 1/3, तो ये देखिए रेशियो उनके सबमिशन की। अब इन्होंने क्या बोला है कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं, ये कब है जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं। अब अगर 3 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे कैंसिल करेंगे 3 रेशियो 3/2 रेशियो 1, इस तरह से आएगा। अब इस रेशियो को हटा दें क्योंकि सारी वैल्यू जो थी वो इंटीजर्स आपको गिवन थे। इस वाले केस में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 रेशियो 3 × 2/2 1 × 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से निकालना था। एक और क्वेश्चन था ऑर्गेनिक से जिसमें फिनोल लिया था और उसमें ऐड किया था ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, फिनोल, और यहाँ पर था Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक OH इधर और एक Br, और साथ में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन था उसमें ना ऑर्थो और पैरा दोनों गिवन थे, तो हम मार्क कौन सा करेंगे, जो पैरा वाला होता है वो मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, आई गेस ये ऑप्शन डी था। अगर यहाँ पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ, अगर यहाँ पे Br2 होता और एक्वस मीडियम होता, एक्वस मीडियम में क्या होता है, हर जगह पे Br 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 का जाता है, मतलब यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे यहाँ पर Br, अगर एक्वस होता है तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ये वाला होता है। ये कब होता है, जब एक्वस Br होता है, एक्वस ब्रोमीन होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन था, ये वाला नहीं बनेगा, करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था अनायन एक्सचेंज रेजिन पूछा हुआ था, अनायन एक्सचेंज, वो जो आयंस गिवन थे OH-, F-, Cl-, Br-, इनका ऑर्डर बताना था। देखो ये लिखा होता है कि एक्वस है, एक्वस मीडियम है, तो एक्वस के केस में क्या होता है कि जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं वो किसी जो अनायन हमारे पास गिवन है उसके चारों तरफ क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। जैसे सपोज करो Br है तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, ऐसे ऐसे कवर कर लेंगे। तो क्योंकि ये वाला जो है हाइड्रोजन मोलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे F के केस में, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स किसके सराउंडिंग में होंगे, इसके में। इसकी वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो जो रेजिन है जिसके अंदर हम उसको पोर करेंगे तो उसका साइज बढ़ गया है, तो इसकी इंटरेक्शन जो है रेजिन से कम हो जाएगी, इसलिए क्या करेगा, सबसे लास्ट में रहेगा इसका ऑर्डर, उसके बाद F-, फिर Cl-, और सबसे ज्यादा होगा Br- का। ऐसा क्यों, क्योंकि Br- का साइज बड़ा होने की वजह से क्या है, यहाँ पे इतने ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो इसका साइज क्या रहेगा, कम रहेगा, और ये अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा किसके साथ, रेजिन के साथ। अच्छे से इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, मतलब वो उसको जैसे ये पूछा था क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन था कोबाल्ट, इसका क्या होता है, ट्रांस आइसोमर। इसमें लिखा हुआ 4 ऑप्शन थे, Cn-, सेकंड था NCS-, थर्ड OH-, और ये था Cl-। हमें बताना था कि एक यहाँ पे कौन सा लिगेंड हम लें
कि जो इसका सिस आइसोमर बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होना चाहिए, लीस्ट, मतलब सिस की जो हमें परसेंटेज है वो सबसे कम चाहिए। तो हम क्या लेंगे, देखो सिस के लिए क्या होता है, ट्रांस वाले केस में सिस कब बनता है, अगर यहाँ पे इसके इंटरमीडिएट क्या होगा, टीबीपी। टीबीपी इंटरमीडिएट अगर बनेगा तो 70% सिस बनता है, और टीबीपी इंटरमीडिएट के लिए हमें क्या चाहिए, पाई डोनर लिगेंड। अगर लिगेंड पाई डोनर होता है तो इंटरमीडिएट होता है टीबीपी, और अगर पाई डोनर नहीं होता तो इंटरमीडिएट होता है स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल के केस में क्या होता है, ट्रांस बनता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीनों क्या है, पाई डोनर लिगेंड्स है, तो इनके केस में क्या होगा, टीबीपी स्टेट बनेगी, और टीबीपी से फिर क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट आएगा। बट जो CN माइनस है ये क्या है, पाई एक्सेप्टर, तो ये टीबीपी इंटरमीडिएट बनने ही नहीं देगा, और जब टीबीपी नहीं बनेगा तो फिर से इस आइसोमर भी लीस्ट बनेगा। तो इसका आंसर ये वाला था। फिर एक मैथ्स का क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि रेक्टेंगल है, और वो रेक्टेंगल किसके अंदर है, सर्कल के अंदर, जिसकी रेडियस है r। तो हमें बताना था फॉर मैक्सिमम पैरामीटर उसकी साइड कितनी होगी रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे ये सर्कल हम मान लेते हैं, इस तरह से इसकी रेडियस हो जाएगी r, और ये सारी वैल्यूज कर देंगे r r। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यहाँ पे अगर लगाते हैं तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी √2r, और ये भी आ जाएगी √2r। ठीक है, ऐसे √2r। तो ये वाला ऑप्शन आई गेस ए था। इस वाले केस में क्या होगा, मैक्सिमम पैरामीटर। एक और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, ये इसमें डाला हुआ था एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, COH3। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो इन टोटल में 4 वीडियोस में मैं 60 क्वेश्चंस आपको कवर करवा चुकी हूँ जो आज बार के पेपर में आए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस मतलब मैंने क्या किया था, जब मैं 45-47 क्वेश्चंस मुझे याद थे, बट थैंक्स टू माय फ्रेंड, उसने मेरे को हेल्प करी क्वेश्चंस याद करने में, इसकी वजह से मैं 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच अनीशा, एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।